नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ हायर पोटेंसीज। जी हाँ दोस्तों, हायर पोटेंसी के ऊपर तो मैंने एक दो वीडियो बना भी लिया है, फिर भी लोगों का डाउट बहुत सारा है इसके ऊपर। लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछते हैं हायर पोटेंसी के ऊपर, कैसे यूज़ करना है, क्या ये सही रहता है, क्या ये गलत रहता है। तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों का, कुछ डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा हायर पोटेंसी से रिलेटेड। कैसे हम इसको सक्सेसफुली यूज करें, हायर पोटेंसीज कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना नहीं चाहिए, कहाँ पर ये रिस्की रहता है और कहाँ पर ये सक्सेसफुली यूज हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ आपको मैं हिंट्स दूंगा। गौर से देखिए, वीडियो को शुरुआत से लेकर अब तक जरूर देखिए और एक भी वीडियो आप मिस मत करिए, ताकि होम्योपैथी का जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं परफेक्टली आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से आप हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, हायर पोटेंसी का एडवांटेज क्या है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं आपको बता देता हूं हायर पोटेंसी होता क्या है। देखिए, जब हम सेंटिसिमल पोटेंसी की बात करते हैं तो आमतौर पर 200 से 200 सी से 1 लाख पोटेंसी, जो सीएम भी कहते हैं जिसको, वहां तक यूज हो सकता है पावर में। तो ये जो पोटेंसीज होते हैं परफेक्टली उन लोगों के लिए होती है जिनको फिजिकल लेवल से बीमारी माइंड लेवल पर चली जाती है। जैसा कि मैंने बहुत बार एंजाइटी वाले वीडियो में और दूसरे माइंड लेवल का जो साइकोलॉजिकली जो अफेक्टेड होते हैं लोग, उन वीडियोस में मैंने कहा है कि जब आपका या फिर कोई पेशेंट का जो बीमारी माइंड से रिलेटेड है, आप डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन को हायर पोटेंसी में दे सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, कोई अगर ग्रीफ, जो कि मतलब सैडनेस, दुख भरी जो दास्तां होती है किसी की, उसकी हिस्ट्री में, पास हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी हो, तो उसको आप नेट्रोम्यूर, इग्नेशिया ये सब दे सकते हैं। किसी को अगर सर में चोट लगा हो और बाद में उसका इफेक्ट आया हो, तो आप उसको नेट्रम सल्फ और शुरुआती दौर में अर्निका दे सकते हैं। ठीक उसी तरह किसी को अगर माइंड लेवल पे कोई ऐसी फियर, ऐसे मतलब घबराहट, वो एंजाइटी रहती हो, तो आप उसको आर्सेनिकाल का 1 डायरेक्टली दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी को कोई तकलीफ हो रही हो, तो आप उसको पल्सेटिला भी दे सकते हैं, सेपिया भी दे सकते हैं। डायरेक्टली हायर पोटेंसी में 200 से 1M या 10M दे सकते हैं। और आप जब ये पोटेंसी का इस्तेमाल करें, सिंगल डोज आपको देना है। जब आप 1M में देते हैं, 200 में अगर आप देते हैं तो 1 या 2 डोज काफी होता है। तो बेसिकली जब माइंड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखे, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम केस टेकिंग में ऐसा पता चले हमको कि किसी को माइंड वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये मायने नहीं रखता कि उसमें मेंटल सिम्टम है, लेकिन उसके बीमारी से रिलेटेड अगर उसको मेंटल सिम्टम्स होती है तो वहां पर उस दवाई का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल के रूप में देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने जो सैड वाले मूड या फिर कोई ऐसी एंजाइटी, टेंशन के ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, वहां पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हायर पोटेंसी में। लेकिन मान लीजिए किसी को अगर किडनी स्टोन है या फिर गाल स्टोन है, वहां पर अगर उसका माइंड लेवल का कोई कंडीशन है, तो हम वहां पर उसके अनुसार शुरुआत से 1M पोटेंसी यूज नहीं कर सकते। पहले उसका जो भी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, पैथोलॉजिकल जो डायग्नोसिस हुआ है, उसको सॉल्व करना होगा। उसका जो किडनी स्टोन है या फिर गल स्टोन है या फिर डिओडोनल अल्सर है या फिर ऐसे कोई पैथोलॉजिकल अगर सिम्टम है, फॉर द एग्जांपल यूरोथ्रल स्ट्रक्चर है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है यूटीआई का, तो उसको एक्यूट समझकर पहले उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा लोअर पोटेंसीज या फिर मदर टिंचर के इस्तेमाल से। उस कंडीशन में अगर उसको कोई माइंड वाला सिम्टम्स जो बहुत ही अहमियत रखता है,
वो नजर क्यों ना आए, शुरुआत में हम उसको हायर पोटेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि उसका जो डिजीज है वो माइल्ड लेवल से कहीं आगे बढ़ चुका है। पैथोलॉजिकल स्फीयर में जब वो बढ़ जाता है डिजीज, वो बहुत ही गहरा चोट करता है और अंदरूनी तौर पे वो मोस्टली डीपेस्ट स्फीयर पे चला जाता है। तो उस वक्त सबसे पहले हमको लोअर पोटेंसी से शुरू करना है और धीरे धीरे पोटेंसी को इंक्रीज करते हुए हम वहां पर हायर पोटेंसी में जा सकते हैं। लेकिन मान लो किसी को स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ माइंड कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, तो वहां पे हम डायरेक्टली 1M पोटेंसी ले सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, अपने वीडियोस में कमेंट करते हैं लोग कि किसी को चाहे कोई भी बीमारी हो, मैंने वीडियो में कहा था कि आप हायर पोटेंसी में ले सकते हैं 1 डोज, सिंगल डोज, और 2-3 मेडिसिन के बारे में भी मैंने बोला था। तो वो लोग कंटिन्यूसली उसको हर 15 दिन 1 महीने में रिपीट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर हमने तो आर्सेनिकम 1M का एक सिंगल डोज ले लिया, अगला कब ले। मैंने कॉस्टिकम 1M का या थूजा 1M का सिंगल डोज ले लिया, फिर उसको नेक्स्ट टाइम कब ले। तो आपको एक इसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन वाले मैंने वीडियो में कहा है कि ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? कि जब हम कोई मेडिसिन को 1M पोटेंसी या 10M पोटेंसी में एक डोज लें, ये जरूरी नहीं है कि उसको हम 1 या 2 महीने के बाद रिपीट करें ही, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दवाई की जरूरत ना पड़े, हो सकता है उस दवाई की जरूरत पड़ जाए। ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा उस मेडिसिन का एक्शन जो हमारे बॉडी पर होता है। अगर वो मेडिसिन ने सही तरीके से काम किया बीमारी के ऊपर, बीमारी से रिलेटेड, और उसका जो जो चेंजेस आया, वो चेंजेस ही तय करेगी कि हम उस दवाई का रिपीट करें या दवाई में परिवर्तन होगा या पोटेंसी में परिवर्तन होगा। तो इसका मैंने सेकंड प्रेस्क्रिप्शन वाले जो वीडियो है उसमें गहराई से जिक्र किया है। अगर वो बढ़ गया प्रॉब्लम, एग्रावेशन वायलेंट हो गया और पेशेंट को बुरा लग रहा है, तो उसको एंटीडोट करना पड़ सकता है। अगर एग्रावेशन हुआ, थोड़ा सा पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, तो जरूरत नहीं, वेट करिए, ठीक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पावर है वो फिर कंट्रोल में आ जाएगा। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट ना हुआ तो शायद उसका और भी हायर पोटेंसी हम दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस सेम पोटेंसी को 1 महीने या 2 महीने में रिपीट ही करें। तो कभी भी इस तरह का अगर पोटेंसी का सिलेक्शन आपको करना है, तो गौर से आपको देखना पड़ेगा कि उस डिजीज किस और जा रहा है। जब जो किसी बीमारी के लिए हम कोई हायर पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं या फिर लोअर पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हमको सोचना पड़ेगा कि बीमारी का कंडीशन क्या है, किस स्फीयर पे ये है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देकर देखना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी किसी में है तो वो किस लेवल पर है, उसमें सिर्फ माइंड के कंडीशन है, उसमें सिर्फ फिजिकल लेवल के सिम्टम्स है, उसका सिर्फ फंक्शनली सिम्टम्स है, या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुका है। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और ब्रोंकिएक्सटासिस, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, किडनी की जो नेफ्राइटिस, जो अल्बुमिनुरिया, जो प्रॉब्लम ये होती है ना, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं। इनमें आप डायरेक्टली हायर पोटेंसी का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि कंडीशन बहुत ही खराब हो सकती है और उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो उन कंडीशन में आपको लोअर पोटेंसी का ही इस्तेमाल करना होगा। कंडीशन को इम्प्रूव होने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, और लोग सोचते हैं कि ये होम्योपैथी का इस्तेमाल करें फटाफट से हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत देर लगेगा, ऐसी बात भी नहीं है। ये डिपेंड करता है बीमारी के लेयर के ऊपर। अगर बीमारी आपका फंक्शनल है तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। अगर आपकी बीमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुकी है, बॉडी के जो ऑर्गन के बेसिस में कुछ ऐसे चेंजेस हो चुका है, तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको वक्त लगेगा। अब रिमाटॉइड आर्थराइटिस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस के, जहां पर जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सालों साल एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लग जाते हैं। कार्टिलेज जो है, उनके बोन, जो नरम वाला जो बोन होता है, कार्टिलेज बोलते हैं, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। अंदर का सिनोवियल फ्लूइड होता है जो
शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अंदर वो जो घिसाव होता है, टकराव होता है, उसमें बहुत सारा हड्डियों का भी नाश हो जाता है और जो न्यूरोलॉजिकली चेंजेस भी आ जाता है। ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हो गया है तो डेफिनेटली वक्त लगेगा और उस केसेस में हमको शुरुआत करना है लोअर पोटेंसी से, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पोटेंसी में इंक्रीज करना होगा। लेकिन मदर टिंचर बहुत ही बढ़िया इसमें काम करती है। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो तो लोअर पोटेंसी मदर टिंचर बिल्कुल आप इस्तेमाल करिए। शुरुआती दौर में अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, आपको पता चले, तो कभी हायर पोटेंसी का इस्तेमाल ना करें, रिस्की हो सकता है और आपको पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उस इंसान को बहुत ही जिंदगी की खतरा हो सकता है। तो कभी भी आपको पता चले कि सिर्फ माइंड कंडीशन महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, तो आप हायर पोटेंसी इस्तेमाल करिए। सिंगल डोज, नो रिपीटेशन, उसको वेट करिए, 1 महीना हो, 2 महीना हो, देखिए चेंजेस क्या हो रहा है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कितनी ब्यूटीफुल ये मेडिसिन काम करती है। आपको रिपीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आने वाले वीडियोस में और भी कुछ ऐसे नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। जो भी आपका डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको क्लैरिफाई करके और कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस पेश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस और देखते रहिए। गुड नाइट टू ऑल।